नमस्कार, जीके एजुकेशन सेंटर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 20 एडवांस लेवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन प्रीपोजिशन। इस क्वेश्चन सेट में प्रीपोजिशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि करेक्ट आंसर कौन सा है। पहला क्वेश्चन है सी इज एलर्जिक डैश cats. She is allergic dash cats. Four options are there. For, with, to और by. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो देखिए, जब भी कोई व्यक्ति किसी से एलर्जिक रहता है, जैसे किसी दो चीज के बीच में जब रिलेशन दिखाया जाता है, तो उस केस में हम टू का यूज करते हैं। जैसे सी इज allergic to she is allergic to cats. Here, to is used to show the relationship between someone and something they are allergic to. तो टू जो है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला है he is known dash his kindness. He is known dash his kindness. तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा he is known for his kindness. For his kindness. Here, for is used to indicate the reason or quality for which someone is known. किस चीज के लिए? या तो किसी कारण के लिए प्रसिद्ध है या कोई क्वालिटी के लिए प्रसिद्ध है। तो क्या यहाँ पर उसकी क्वालिटी है? काइंडनेस, मतलब उसकी दयालुता के लिए वो प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर हम करेंगे फॉर। ये सही हो गया। अब अगला है द बुक इज प्लेस्ड डैश द सेल्फ। किताब कहाँ पर रखा हुआ है? सेल्फ के ऊपर। तो दोस्तों, जब किसी चीज को किसी सरफेस के टच में रखते हैं तो उस केस में हम यूज करते हैं ऑन का। द बुक इज प्लेस्ड ऑन द सेल्फ। अब अगला है दे मेट डैश द रेस्टोरेंट। अब चूंकि रेस्टोरेंट स्पेसिफिक जगह बता दिया गया है, कहाँ मिला? रेस्टोरेंट में। तो जब भी स्पेसिफिक जगह पे मिलते हैं या स्पेसिफिक जगह का उल्लेख हो तो उस केस में हम यूज करते हैं एट का। दे मेट एट द रेस्टोरेंट। हियर एट इज यूज्ड। At is used to specify the location. लोकेशन को स्पेसिफाई करने के लिए हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं? एट का। तो एट ये सही हो गया। अगला है वी शुड बी ग्रेटफुल डैश योर हेल्प। तो जब भी ग्रेटिट्यूड का एक्सप्रेशन करना हो तो हम यूज करते हैं फॉर का। वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प। यहाँ पर हम अभिवादन कर रहे हैं किस लिए? क्योंकि उसने हमारी हेल्प की। तो जब भी अभिवादन करते हैं किसी रीजन के लिए तो हम यूज करते हैं फॉर का। For is used to express the reason for gratitude. Next question is
द डायमंड इज प्राइसलेस, द डायमंड इज प्राइसलेस डैश इट्स साइज। हीरा जो है यह बहुमूल्य है, किस लिए? अब चार ऑप्शंस हैं, चार ऑप्शंस हैं, बिकॉज, ड्यू टू, डिस्पाइट, फॉर। अब चूंकि यह अपने साइज की वजह से प्राइसलेस है, साइज की वजह से प्राइसलेस है, तो हम यूज करेंगे ड्यू टू, हम यूज करेंगे ड्यू टू। ड्यू टू इज यूज्ड, ड्यू टू इज यूज्ड टू शो द कॉज, शो द कॉज और रीजन। अब चूंकि यहाँ पर रीजन बता रहा है वो प्राइसलेस क्यों है, वो प्राइसलेस इसलिए है क्योंकि उसकी साइज की वजह से। तो अब जब साइज की वजह से प्राइसलेस है तो हम वहां पे यूज करेंगे ड्यू टू का। तो ये ऑप्शन जो है ये सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करिए, इससे आपकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती रहेगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आई कांट फाइंड माई कीज, आई कांट फाइंड माई कीज, मुझे अपनी चाबियां नहीं मिल रही हैं। दे मस्ट बी डैश द कार, मुझे अपने कार की चाबियां नहीं मिल रही हैं, हो सकता है वह कार में रह गई हो, हो सकता है वह कार में रह गई हो। अब इस केस में हम यूज, चारों में चार ऑप्शंस हैं, एट है, इन है, ऑन है, बाई है। तो इन चारों में हमें जो सबसे उपयुक्त है वो है इन। इन यहां पर हम देखते हैं लोकेशन। अब चूंकि चाबी कहाँ छूटी है, चाबी छूटी है कार में, तो लोकेशन। तो यहां पर देखिए इन इज यूज्ड, यूज्ड टू शो द लोकेशन, शो द लोकेशन ऑफ कीज। कहाँ है? इनसाइड द कार। तो इनका यूज हम करेंगे। अगला है सी इज टैलेंटेड, सी इज टैलेंटेड डैश सिंगिंग एंड डांसिंग। वह नाचने, डांसिंग माने नाचना, सिंगिंग माने गाना, वह नाचने और गाने में टैलेंटेड है। अब चूंकि नाचना और गाना ये स्किल है, सिंगिंग और डांसिंग ये दोनों स्किल है, स्किल है। अब स्किल स्पेसिफाई है कि सिंगिंग और डांसिंग में माहिर है। तो अब जब स्किल स्पेसिफाई हो तो उस केस में हम यूज करते हैं एट का। सी इज टैलेंटेड एट, सी इज टैलेंटेड एट सिंगिंग एंड डांसिंग। अब चूंकि किसी भी स्किल को इसी फेस स्पेसिफाई करते हैं जब, तो हम एट का यूज करते हैं इस प्रपोजिशन का। तो ये हो गया सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन है ही वॉज अरेस्टेड, ही वॉज अरेस्टेड डैश सस्पिशियन ऑफ थेफ्ट। उसे क्यों गिरफ्तार किया गया? चोरी के संदेह में, चोरी के संदेह में। चार ऑप्शंस हैं, इन है, ऑन है, विथ है, फॉर है। अब यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑन, यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑन। ही वॉज अरेस्टेड ऑन, he was arrested on suspicion of theft. On is used here, on is used to indicate the basis of arrest, the basis of arrest। क्या है? कौन सा बेसिस है? सस्पिशियन, संदेह के आधार पर, संदेह के आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया। तो हम ऑन का यूज करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? द कैट जम्प्ड डैश द फेंस। कैट, बिल्ली क्या की? जंप की, किससे? फेंस, जो बाड़ा है, जो तार का घिराव है, उसको पार की। चार ऑप्शंस हैं, ओवर है, इन है, बाई है, फोर है।
अब हमें बताना है करेक्ट आंसर कौन सा है। तो द कैट जम्प्ड ओवर, जम्प्ड यहां पर ओवर, द कैट जम्प्ड ओवर द फेंस, क्या किया, फेंस के ऊपर से कवर कर कूद गई। अब ओवर, ओवर जो प्रीपोजिशन है इसका हम एक यूज करते हैं एक्शन के लिए। ओवर इज यूज्ड, ओवर इज यूज्ड टू शो द एक्शन ऑफ कैट, शो द एक्शन ऑफ कैट। अब कैट कौन सा एक्शन कर रही है, कूदने का एक्शन कर रही है, बाड़े को कूदने का एक्शन कर रही है। तो इस केस में हम यूज करेंगे ओवर का, इस केस में हम यूज करेंगे ओवर का, तो ओवर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है द मीटिंग इज शेड्यूल्ड डैश 2 PM, द मीटिंग इज शेड्यूल्ड डैश 2 PM। तो देखिए यहां पर 4 ऑप्शन है, इन है, एट है, फोर है, बाई है। अब हमें बताना है यहां पर सबसे जो करेक्ट प्रीपोजिशन है वो कौन सा है। तो देखिए यहां पर जो करेक्ट प्रीपोजिशन यूज होगा वो होगा फॉर का, फॉर का। अब देखिए फॉर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द टाइम, फॉर का हम इस्तेमाल क्यों किए, अब चूंकि टाइम को स्पेसिफाई कर दिया गया है 2 PM, तो हम यूज करेंगे फॉर का, हम यूज करेंगे फॉर का। तो ये प्रीपोजिशन सही हो गया। अब है शी वॉज डिसअपॉइंटेड डैश द रिजल्ट, शी वॉज डिसअपॉइंटेड डैश द रिजल्ट, निराश हो गई, क्यों, रिजल्ट की वजह से निराश हो गई। यहां पर जो ऑप्शंस हैं उनमें सबसे करेक्ट जो है वो है विथ, शी वॉज डिसअपॉइंटेड विथ, शी वॉज डिसअपॉइंटेड विथ रिजल्ट। अच्छा, जब भी हम किसी इमोशन, इमोशन या फीलिंग, इमोशन या फीलिंग को दर्शाते हैं, इमोशन या फीलिंग को दर्शाते हैं, देन वी यूज्ड विथ, देन वी यूज्ड विथ, इमोशन और फीलिंग को दर्शाते हैं। तो अब चूंकि रिजल्ट जब आया तो इमोशंस है, एक भावना है, दुखी होना या खुशी होना, तो हम यूज करेंगे विथ का। ठीक है। अब है अगला क्वेश्चन, द प्लेन टुक ऑफ डैश अ लॉट ऑफ टर्ब्यूलेंस, द प्लेन टुक ऑफ डैश अ लॉट ऑफ टर्ब्यूलेंस। 4 ऑप्शंस हैं, ऑन, इन, विथ और अंडर। तो देखिए द प्लेन टुक ऑफ इन अ लॉट ऑफ, इन अ लॉट ऑफ। अच्छा, इन यहां यूज क्यों किया गया, इन यहां इसलिए यूज किया गया क्योंकि यह इन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द कंडीशन, टू डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ प्लेन, प्लेन की कंडीशन जो हालत को दर्शा रहा है यहाँ पर, बहुत टर्ब्यूलेंस मतलब बहुत दिक्कत में उड़ा, तो उस केस में हम यूज करेंगे इन का, द प्लेन टुक ऑफ इन अ लॉट ऑफ टर्ब्यूलेंस, तो यहाँ पर इन सही हो जाएगा। अगला है आई एम कॉन्फिडेंट दैट यू कैन सक्सीड डैश दिस टास्क, आई एम कॉन्फिडेंट मुझे यकीन है, यू कैन सक्सीड तुम कर सकते हो, क्या, इस टास्क को। 4 ऑप्शंस में से जो सबसे करेक्ट है वो कौन सा है। देखिए आई एम कॉन्फिडेंट दैट यू कैन सक्सीड इन, यू कैन सक्सीड इन, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इन का प्रयोग हम क्यों करते हैं, यहां पर इन का प्रयोग, इनका प्रयोग एरिया या फील्ड, जहां आप, एरिया या फील्ड जहां आप सक्सीड कर सकते हैं।
इनका प्रयोग एरिया या फील्ड जहां आप सक्सीड हो सकते हैं, इस तरह का प्रयोग करने के लिए हम इन। अब अगला है ही इज प्रोन डैश मेकिंग मिस्टेक। ही इज प्रोन डैश मेकिंग मिस्टेक। ही इज प्रोन टू मेकिंग मिस्टेक। ही इज प्रोन टू मेकिंग मिस्टेक। यहाँ पर टू जो है ये सही हो जाएगा। टू का प्रयोग क्यों करते हैं? टेंडेंसी, टेंडेंसी और लाइकलीहुड, टेंडेंसी और लाइकलीहुड मतलब जो उसको दिखाने के लिए हम यूज कर सकते हैं टू का। अगला है द फ्लावर्स आर अरेंज डैश आवास। द फ्लावर्स आर अरेंज डैश। तो फ्लावर कहाँ है? निर्दिष्ट जगह है, वास में ही है, तो फ्लावर्स आर अरेंज वास। अगला क्वेश्चन है द ट्रेजर वॉज बरीड डैश द ओल्ड ओक ट्री। द ट्रेजर वॉज बरीड डैश द ओल्ड ओक ट्री। चार ऑप्शंस हैं, इन, ऑन, अंडर, एट। तो देखिए द ट्रेजर वाज बरीड अंडर, अंडर, अंडर द ओल्ड ओक ट्री। अंडर को क्यों यूज करते हैं? टू शो द लोकेशन, टू शो द लोकेशन अंडर इज यूज्ड, अंडर इज यूज्ड। अब चूंकि लोकेशन दिखा दिया पेड़ के नीचे तो अंडर का यूज करेंगे हम। फिर है they reached an agreement, they reached an agreement dash the terms, they reached an agreement dash the terms। तो चार ऑप्शंस हैं, ऑन, विथ, बाय और टू। तो यहां पर ऑन का प्रयोग हम करेंगे। they reached an agreement on the terms, on the terms। अब चूंकि स्पेसिफाई एग्रीमेंट टर्म्स जो रहता है वो स्पेसिफिक रहता है, स्पेसिफिक टर्म्स रहता है, तो स्पेसिफिक टर्म्स के लिए ऑन का प्रयोग, ऑन का प्रयोग, ऑन सही हो गया। फिर है अगला क्वेश्चन सी एक्सेल्स डैश प्लेइंग द पियानो। सी एक्सेल्स, एक्सेल्स माने क्या होता है? अच्छा करना। सी एक्सेल्स एट। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि कोई भी स्पेसिफिक स्किल जब रहे, अब पियानो जो प्ले करना है क्या है? यह स्किल है। अब कोई स्किल में कोई पारंगत रहे तो उस केस में हम यूज करेंगे एट का, उस केस में हम यूज करेंगे एट का। अब इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड डैश एनी सिचुएशन। वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड, किसी भी तरह की स्थिति को संभालने के लिए या निपटने के लिए हमको क्या रहना पड़ता है? तैयार। वी नीड टू बी। अब चार ऑप्शन है, ऑन, फॉर, विथ और बाई। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर। वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी सिचुएशन, वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी सिचुएशन। तो फॉर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसी भी स्थिति के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।